नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आने वाला नया साल आपको ढेर सारी खुशियां दे, यही शुभकामनाएं मैं आप सबके लिए करता हूं। 2024 का साल कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? आपकी झोली में क्या खुशियां आएंगी? कहाँ आपको संघर्ष करना पड़ेगा? आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा? संतान कैसी रहेगी? विवाह अगर हो गया है तो कैसा चलने वाला है, और नहीं हुआ है तो विवाह इस साल होगा या नहीं? इस तरह की कई टाइप की आपकी इच्छाएं जो हैं इस बार पूरी होंगी, कितनी पूरी होंगी, यही सब लेखा जोखा लेके आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। कन्या राशि जो है बुध की राशि है। बुध जो है बुद्धि का ग्रह है। ऐसे में ऐसे लोग लॉजिकल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं। उनके राशि के ऊपर से इस समय केतु गोचर कर रहे हैं, यानी कि कन्या राशि में इस समय केतु विराजमान है और उनके सामने उनके पार्टनर या बिजनेस या आपकी प्रसिद्धि यानी कि सप्तम भाव में राहु विराजमान है। शुरुआत में साल के और अंत के साल के यहीं रहने वाले हैं, यानी केतु आपकी राशि में गोचर करेंगे और वहीं राहु आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी शनि देव जो छठे भाव के स्वामी बनते हैं, छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं और वो साल के अंत तक वहीं रहने वाले हैं। वहीं गुरु की बात करें तो गुरु आपके चतुर्थ और सप्तम के स्वामी यानी कि केंद्र के स्वामी हैं और वो अष्टम भाव यानी कि मेष राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। वो मई तक वहीं रहने वाले हैं। शनि पूरे साल जो है छठे भाव में ही रहेंगे, जुलाई में वक्री अवश्य होंगे और राहु केतु भी पूरे साल वहीं रहने वाले हैं जहां मैंने आपको बताया। तो यह तो आपके बड़े ग्रहों की गोचर की स्थिति है, यानी कि आपके जो ये चार ग्रह हैं आपके केंद्र को पहला, चौथा और सातवें भाव को और छठे और आठवें भाव को एक्टिव करे हुए हैं। गुरु की जो दृष्टि है इस समय अपने ही घर यानी कि चतुर्भाव पे मई तक रहेगी, नवीं दृष्टि, और पंचम दृष्टि उनकी 12वें भाव पे आपकी रहेगी। वहीं शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे है, सातवीं दृष्टि उनकी 12वें भाव पे है और 10वीं दृष्टि की बात करें तो तीसरे भाव पे आपकी पड़ रही है। यानी कि अगर देखें तो शुरुआत में अष्टम भाव में गुरु और शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण अष्टम भाव काफ़ी एक्टिव है। वहीं चतुर्थ भाव भी आपका गुरु की नवीं दृष्टि होने के कारण काफ़ी एक्टिव है। गुरु की सातवीं दृष्टि धन भाव पे भी पड़ रही है, यानी कि आपके परिवार वाले भाव पे भी पड़ रही है। तो इन सब को अगर देखा जाए तो मई तक, क्योंकि आपका 8th हाउस काफ़ी एक्टिव है और नवम भाव भी एक्टिव है, तो पैतृक संपत्ति आपको इस दौरान प्राप्त हो सकती है। यानी कि अगर आपके घर में बंटवारा का सीन है तो आपको पैतृक संपत्ति इस समय आराम से मिल जाएगी। वहीं अगर आप मकान बनाना चाहते हैं
तो उसकी भी संभावना पूरी पूरी है, मकान लेना चाहते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु अपने घर को देख रहा है और अपने से पंचम गया है। वाहन का भी आपको सुख मिलने की इस दौरान मई तक पूरी संभावना। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें आपको अवश्य मिलेंगी अगर आपके जीवन में इस टाइप की इच्छाएं प्रबल हो रही हैं, और वो हो भी रही होंगी, क्योंकि राहु इस समय काम त्रिकोण यानी कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, और उनकी 5 या 9वीं दृष्टि भी तीसरे और 11वें भाव पे, जो कि इच्छा पूर्ति और इच्छा का होता है, उस पे पड़ रही है। यानी कि राहु पूरी कोशिश करेंगे आपकी इच्छाओं को पूरी करने का। लेकिन क्योंकि गुरु आपके राशि से अष्टम गोचर कर रहे हैं और शनि त्रिकोण के स्वामी होके भले ही अपनी राशि में है, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको शायद इससे इतनी प्रसन्नता महसूस ना हो। चाहे आप गाड़ी ले लें, चाहे मकान ले लें, चाहे पैतृक संपत्ति ले लें, ये सब मिलेंगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होगा। आपके लिए ये सब नॉर्मल चीज़ों की तरह ही आप उसको ट्रीट करेंगे। पूरे साल भर सप्तम भाव में राहु होने की वजह से और मई के बाद गुरु आपके नवम भाव में चले जाएंगे, यानी कि गुरु तब आपके लग्न या लग्न राशि कह लें, चंद्र राशि और पंचम भाव को एक्टिव करेंगे, यानी कि पंचम और नवम आपका एक्टिव हो जाएगा, वही राहु काम भाव को एक्टिव करेंगे। तो अगर आप संतान से संबंधित परेशानी से गुजर रहे हैं, संतान की प्रॉब्लम है, तो आपको निश्चित इसमें सफलता मिलेगी, आपको संतान प्राप्त होगी। प्रेम कर रहे हैं, शादी नहीं हुई है, तो प्रेम विवाह होने की भी पूरी पूरी संभावना यहाँ पर बन जाती है मई के बाद। और जहाँ तक छोटे भाई बहनों से आपके संबंध की बात है, तो वो इस दौरान अच्छे रहने वाले हैं, मई के बाद तो और ज़्यादा अच्छे ये रहेंगे। अब कैरियर की बात कर लेते हैं, तो क्योंकि शनि देव जो हैं आपके कैरियर स्थान से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और वहाँ के स्वामी भी हैं, यानी कि आपको शनि देव अच्छी सफलता आपको दिलाने वाले हैं। आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और हो सकता है कहीं बाहर जाने का आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। शनि देव छठे भाव में होने के कारण आपको कोई कंपटीशन में सफलता दिला सकते हैं। लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो लोन भी आपको अवश्य इस दौरान मिलेगा। लेकिन शनि देव एक मैलिफिक ग्रह हैं, तो अपना प्रभाव तो वो कुछ ना कुछ देंगे ही, यानी कि रोग वाले भाव में हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित, मौसम की संबंधित बीमारियां आपको हो सकती हैं। और क्योंकि गुरु मई तक अष्टम भाव में भी हैं, तो जीव कहलाते हैं गुरु, तो ऐसे में आपको पेट संबंधी दिक्कतें, गुप्त रोग संबंधी दिक्कतें, जो जननांग से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसका थोड़ा सा आप इस दौरान ध्यान रखिएगा, क्योंकि छठा और आठवां भाव आपका एक्टिव है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो प्रमोशन आपको शनिदेव दिलाने में थोड़ी सी डिले ज़रूर करेंगे। आपके कार्य को सराहा जाएगा, लेकिन प्रमोशन हो सकता है आपका थोड़ा सा डिले हो जाए। और जहाँ तक धन की बात है, तो मई तक आपको धन आने की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है, लेकिन मई के बाद थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी धन आगमन
होगा। जहाँ तक आपके मन की बात है तो आपकी राशि यानी कि कन्या राशि, जिसमें कि चंद्रमा होता है यानी कि चंद्र राशि है, यानी कि आपका नेटल चंद्रमा कन्या राशि में होगा जन्म के समय। उसके ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है, यानी कि मन चंद्रमा पे केतु का प्रभाव है। तो ऐसे में आपकी अगर माता हैं तो हो सकता है वो धार्मिक गतिविधियों में ज़्यादा संलग्न हो, उनका मन धार्मिक कार्यों में लगे और धार्मिक कार्य वो इस साल कुछ अवश्य करेंगे। अगर आपकी माता नहीं है तो फिर आपके मन पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, आप धार्मिक हो सकते हैं। मन में थोड़ी एंजाइटी अवश्य होगी कि केतु थोड़ा सा आदमी को अंदर ही अंदर घुटन महसूस कराता है और थोड़ा सा आइसोलेशन की तरफ भी ले जाता है। राहु की आपकी राशि पे दृष्टि होगी क्योंकि एक्सिस में है, तो ऐसे में आप बड़ी योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि राहु जो है योजनाएं तो अच्छी बना लेता है लेकिन एग्जीक्यूट के लिए उसे किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका कोई रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स कुछ इस टाइप के हैं, आपकी हेल्प करने वाले हैं, तो आपकी योजनाएं उनके द्वारा सफल हो सकती हैं। कुल मिलाकर ये साल आपका मिला जुला रहने वाला है, ज़्यादा परेशानी की बात कुछ नहीं है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और आपने अगर तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।